नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं एसबीआई स्कॉलरशिप के बारे में। यदि आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो, चाहे यूजी स्टूडेंट्स हो, चाहे पीजी स्टूडेंट्स हो या अन्य और भी कोर्सेज होते हैं उसके स्टूडेंट्स हैं, तो आपको एसबीआई स्कॉलरशिप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसबीआई की तरफ से बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप का स्टार्टिंग किया गया है। इसमें क्या-क्या पात्रता रहेगी, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसमें कैसे क्या चयन प्रक्रिया रहेगी, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप है। इसमें स्कूल के छात्र-छात्राएँ, कॉलेज की छात्र-छात्राएँ भी आवेदन कर सकती हो। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना, कोई भी आपकी फीस नहीं लगेगी। जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के नंबर होते हैं, उसी के अनुसार ही आपको जो स्कॉलरशिप है, वो दी जाएगी। तो इस स्कॉलरशिप के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। उसके साथ-साथ में आप व्हाट्सएप चैनल को जॉइन करना, उसमें भी आपको सरकारी योजनाओं संबंधी, स्कॉलरशिप से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले मिलती है। तो जॉइन ज़रूर करना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है एसबीआई स्कॉलरशिप 2026। ये आपको सर्च कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि क्लिक करके आप डायरेक्ट होम पेज पर ही पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एसबीआई आशा स्कॉलरशिप 2026-27 का जो लिंक है वो यहाँ पे आ चुका है। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो होम पेज है वो खुलकर आएगा। यहाँ पे आपको अपना जो लैंग्वेज है वो चॉइस कर लेना, जो भी आपका लैंग्वेज है। और नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्यक्रम के बारे में। तो आपको सबसे पहले जान लेना है कि एसबीआई की स्कॉलरशिप जो है उसका क्या उद्देश्य है। एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप भारत की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति पहलों में से एक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों की मदद करती है। कक्षा 9 से लेकर विदेश में पढ़ाई तक यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक चुनौतियों कभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधा ना बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9 से लेके जो विदेश तक में पढ़ाई कर रहा है, इन सभी छात्र छात्राओं को जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, और यहाँ पर नीचे आप देखें छात्रवृत्ति प्रदान किए गए छात्र इतने स्टूडेंट्स जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई है, और कुल वित्तीय सहायता वितरित इतनी छात्रवृत्ति वितरित की गई है 130 करोड़ से भी ज़्यादा। और आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे छात्रवृत्ति और पात्रता मानदंड। सबसे पहले जानेंगे स्कूली छात्र कक्षा 9 से 12वीं तक जो पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जानकारी देखे पर, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड में खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्कॉलरशिप की राशि 15,000 आपको दी जाएगी, जो पात्रता रखता है। यहाँ पर आप देखेंगे बुनियादी जानकारी, पूरे भारत में कक्षा 9 से 12 में पढ़ रहे हैं आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के होनहार स्कूली छात्रों की मदद करती है। और यहाँ पर आप देखेंगे पात्रता में पिछले शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 7.5 CGPA या 75% अंक, SC/ST के लिए 65%, PWBD के लिए 60% यदि आप लाते हैं तो आप पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें पिछले शैक्षणिक वर्ष में यदि आपकी जो मार्कशीट है CGPA के अनुसार जारी होती है तो 70.5 होना चाहिए, या फिर आप देखें परसेंटेज के अनुसार आपकी मार्कशीट क्रिएट होती है, जनरेट होती है, आपको दी जाती है, तो उसमें 75% आपके अंक होने चाहिए। अन्य लोगों के लिए इतना, और SC/ST के लिए 65 और PWBD के लिए 60% होने चाहिए। और यहाँ पर आप देखें वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और नीचे यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे आरक्षण 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, मतलब कि जो छात्रा हैं उनके लिए 50% सीटें पहले से ही रिजर्व की गई हैं। तो जो गर्ल्स हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। 50% सीटें आपके लिए हैं। और यहाँ पर आप देखें 50% सीटें पुरुषों के लिए आरक्षित हैं, 25% सीटें SC अभ्यर्थियों के लिए हैं, और 25% सीटें ST अभ्यर्थियों के लिए हैं, और 5% सीटें बेंचमार्क दिव्यांगजन PWBD के लिए आरक्षित है। और यहाँ पर आप देखें जरूरी डॉक्यूमेंट, मार्कशीट आपकी लगेगी कक्षा 8 और नई, मतलब कि यदि आप 9वीं में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पिछले साल की, मतलब कि 8वीं की मार्कशीट लगेगी। यदि आप 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी 9वीं की लगेगी। यदि आप 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी 11वीं की लगेगी, मतलब पिछले वर्ष की आपकी जो मार्कशीट है वो लगने वाली है। और यहाँ पर आप देखें आधार कार्ड आपका लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, स्कूल में बोनाफाइड सर्टिफिकेट, या फिर जो स्लिप होती है एडमिशन की रसीद होती है वो लगेगी। और उस स्लिप में, उस रसीद में सिग्नेचर होना चाहिए, सील लगा होना चाहिए। और बैंक पासबुक आपका लगेगा, और SBI में यदि आपका है तो बेहतर रहेगा, और पासपोर्ट साइज का फोटो आपका लगेगा। ये डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके। और आप नीचे देखेंगे जानना अच्छा है, अगर बिना फीस वाले सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं
तो दाखिले और बिना फीस की पुष्टि करने वाला पत्र देना होगा आपको। तो ये आपका इतना डॉक्यूमेंट, ये आपके पास में क्वालिफिकेशन, इतने परसेंटेज अंक आपके होंगे तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए अभी अप्लाई करे पर आपको क्लिक करके अप्लाई करना है, इसका प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। और आप यहाँ पर देखेंगे यदि आप अंडर ग्रेजुएट हैं, मतलब कि आप बीए बीकॉम बीएससी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जानकारी देखे पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे बुनियादी जानकारी टॉप रैंक संस्थानों में पढ़ रहे हैं उन अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता और आर्थिक जरूरत दोनों दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पात्रता पिछले शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम, पिछले शैक्षणिक वर्ष मतलब कि जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस शैक्षणिक वर्ष में अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका पिछला वाला शैक्षणिक वर्ष में आपका CGPA 70.5 होना चाहिए या 75% आपके अंक होने चाहिए। SC ST के लिए 65% और PWBD के लिए 60% अंक आपके होने चाहिए। और यहाँ पर आप देखें सकल वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। टॉप 300 NIRF या NAACA एवं उससे ऊपर मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा प्राप्त कर रहे हों तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आप नीचे आएंगे तो आरक्षण 50% सीटें महिलाओं के लिए, 50% सीटें पुरुषों के लिए और 25% सीटें SC अभ्यर्थियों के लिए, 25% सीटें ST अभ्यर्थियों के लिए और 5% सीटें बेंचमार्क दिव्यांगंज PWBD के लिए। और ज़रूरत डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे आपके, कक्षा 12वीं और सेमेस्टर मार्कशीट, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और यहाँ पे फॉर्म 16A आपको भरना पड़ेगा जब आप आवेदन करेंगे। कॉलेज बोनाफाइड या दाखिला पत्र मतलब कि जो स्लिप होती है एडमिशन की वो, फीस रसीद, बैंक पासबुक, SBI बेहतर रहेगा यदि आपके पास में SBI की है, पासपोर्ट फ़ोटो आपका लगेगा। तो इतने आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे टॉप 300 NIRF में आपका कॉलेज आना चाहिए। तो आप कैसे जानेंगे कि टॉप 300 NIRF में आपका कॉलेज आता है कि नहीं आता है, तो उसके लिए आप सर्च कर लेना कोई से भी ब्राउज़र में NIRF और उसको आपको रैंकिंग में क्लिक करके ओवरऑल में आपको जाके टॉप 300 में आपको देख लेना कि उसमें आपके कॉलेज का नाम है कि नहीं है, तभी आप आवेदन करें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी यूट्यूब में, बट पूरी जानकारी नहीं देते हैं क्योंकि उनको व्यूज़ से मतलब रहता है। यहाँ पर मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। यदि आप टॉप 300 NIRF के कॉलेज में आते हैं तभी आपको आवेदन करना, अन्यथा आवेदन नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको ये देख लेना है। और यदि आप एलिजिबल और पात्रता रखते हैं तो आपको 75,000 रुपये की जो राशि है वो दी जाती है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आप करते हैं तो आपको 1,50,000 रुपये की जो राशि है वो दी जाएगी। तो इसकी जानकारी जानने के लिए यहाँ पे नीचे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिख कर आया है 1,50,000 रुपये, है ना। तो ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी यदि आप मास्टर डिग्री करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पात्रता पिछले शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 70.5 CGPA या 75% अंक, SC ST के लिए 65% और PWBD के लिए 60% अंक आपके होने चाहिए। सकल वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। टॉप 300 NIRF ओवरऑल या NAACA एवं उससे ऊपर मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों। तो आपको ये देख लेना, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आरक्षण, आप 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, 50% सीटें पुरुषों के लिए, 25% सीटें SC अभ्यर्थियों के लिए, 25% सीटें ST अभ्यर्थियों के लिए, 5% सीटें बेंचमार्क दिव्यांगंज के लिए, है ना। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ग्रेजुएशन और सेमेस्टर मार्कशीट, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, फॉर्म 16A, दाखिला पत्र मतलब बोनाफाइड और यहाँ पे फीस रसीद आपकी लगेगी। बैंक पासबुक SBI बेहतर रहेगा, यदि SBI में यदि आपका खाता है तो आप दे सकते हैं, अच्छा रहेगा। पासपोर्ट फ़ोटो आपका लगेगा और अप्लाई अभी का पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया, यदि आप कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ रहे हैं तो 15,000 की स्कॉलरशिप, यदि आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो 75,000 की, और यहाँ पे यदि आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो 1,50,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और नीचे आएंगे यदि आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, MBBS कर रहे हैं या फिर IIT छात्र हैं, IIM छात्र हैं, तो यहाँ पर आप जानकारी देखे पर क्लिक करके आपको पूरा देख लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा जानकारी यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है, जो भी आपकी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन, उसी अनुसार आपको अपना देखकर पूरा आवेदन करने का जो प्रक्रिया है वो जानना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे यह कैसे काम करता है आवेदन प्रक्रिया, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई नाउ पर क्लिक करें।
अपना पंजीकरण और आवेदन शुरू करने के लिए अप्लाई बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। आवेदन शुरू करने के लिए लॉगिन करें। यदि आपका इसमें पहले से ही अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म तक पहुँचने के लिए अपने पंजीकृत अकाउंट से लॉगिन करें, या नए हैं तो पहले अकाउंट बनाएं, मतलब आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा एक, फिर आप लॉगिन करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे आवेदन फॉर्म तक पहुँचें। लॉगिन करने पर एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2026-27 के आवेदन फॉर्म पेज पर पहुंच जाते हैं। आवेदन शुरू करें, अपनी छात्रवृत्ति श्रेणी चुनें और शुरू करने के लिए स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म भरें, हर सेक्शन में सभी आवश्यक विवरण सही भरें। दस्तावेज अपलोड करें, अपनी श्रेणी के लिए आवश्यक सभी सहायक दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियां अपलोड करें और यहाँ पर शर्तें स्वीकार करें और समीक्षा करें। आवेदन जमा करें और यहाँ पर आप देखें आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देखें महत्वपूर्ण तिथियाँ 22 जुलाई 2026 पोर्टल पर पंजीकरण शुरू। और यहाँ पर आप देखें आवेदन की अंतिम तिथि कब है, 19 सितंबर 2026, तो उसके पहले आपको आवेदन कर लेना है। और यहाँ पे यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो अक्सर पूछे जाने वाले सवाल यहाँ पे उनकी आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यदि आपके कोई डाउट्स हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। और भी यहाँ पर आप देखें और अप्लाई कैसे करें उसकी पूरा लाइव प्रक्रिया यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं पहले जानना चाहता हूँ कि कितने लोग अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पूरी जानकारी बताई है। और यदि आप भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही बिल्कुल सही वीडियो मैं आपको बना के दूंगा और सही जानकारी दूंगा आपको। यदि यही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। और कोई डाउट्स रह गए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर मैं आपको। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।